हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें दोस्तों तो एक इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। शेयर बाजार में आपको कितने प्रकार के शेयर खरीदने के बाद बेचने के बाद चार्जेस लगते हैं, फीस लगती है, टैक्सेस लगता है, ठीक है, उससे रिलेटेड पूरा डिटेल में बताया हुआ है। एसटीटी मतलब क्या, देन सेबी के चार्जेस, एक्सचेंज के चार्जेस क्या होते हैं, डीपी चार्जेस क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर की है। हाँ, वीडियो डेफिनेटली बड़ा है, तो आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे मैंने दे दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले आज के दिन, सैटरडे के दिन, एचडीएफसी बैंक के नंबर्स के प्रति। यस, एचडीएफसी बैंक के नंबर हमेशा हम लोग को सैटरडे के दिन ही यूजुअली आते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो कैसे रहे इनके नंबर, ये पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज हमारे शेयर बाजार का डायरेक्टली भी एंड इनडायरेक्टली भी ये जो शेयर है वो पूरे मार्केट को अपने दम के हिसाब से मूव करने की भी क्षमता रखता है। ठीक है, सो एचडीएफसी बैंक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इंडिविजुअली निफ्टी 50 में बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है, एंड बैंक निफ्टी के थ्रू, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के थ्रू पूरे निफ्टी 50 को भी प्रभावित करने की ताकत ये रखता है। सो कल के दिन की बात करें, यस्टरडे फ्राइडे के दिन, तो आप देख सकते हो ज़्यादा कुछ परफॉर्मेंस नहीं था, 0.5% थोड़ा सा डाउन ही था। मंडे के दिन ही मार्केट अभी रिएक्ट करेगा कि इनके नंबर कैसे लगे करके। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इनके नंबर्स पढ़ना दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, टफ होता है। प्लस ये टफ वाले नंबर और टफ बन गए, क्यों? क्योंकि मर्जर के बाद, पहले तो एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड अलग अलग हुआ करती थी, मर्जर के बाद पढ़ना तो और मुश्किल हो चुका है। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ नंबर पढ़ते पढ़ते इस वक्त के नंबर थोड़े से खास भी है। खास मतलब इन्होंने Q1 का एक अपडेट दिया था, आपको पता ही है, जिसको हम लोग ट्रेलर बोलते हैं। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला था, और उससे एक अनुमान लगाया गया था कि जब इनके एक्चुअल में पूरा पिक्चर मतलब Q1 के रिजल्ट, फुल फ्लेजेड नंबर्स आएंगे सामने, तो वो वाला पार्ट इतना कुछ खास नहीं रहेगा करके। ठीक है, तो वो कौन सी चीज़ है, वो सारी चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, नंबर पढ़ना मतलब जो लिखा हुआ है वो पढ़ना नहीं होता है भाई, लॉजिक के साथ चीज़ें पढ़ना यहाँ पे होता है। तो चलिए अभी आ जाते हैं नंबर्स के ऊपर। तो ठीक है, इसके लिए यहाँ पे मैंने पीडीएफ यहाँ पे ओपन कर लिया। आप देख सकते हो जून, मार्च, जून का सीक्वेंस है। अभी यही से शुरुआत हो जाती है। शुरुआत हो जाती है मतलब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो एचडीएफसी बैंक के नंबर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, इसमें से एक वाला एक कॉलम है वो हम लोग को हटा देना पड़ेगा। कौन सा? ये वाला पिछले क्वार्टर का जो कॉलम है उसको हटा दो। अभी आप बोलोगे ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि ये मर्जर के पहले के नंबर्स हैं। ठीक है, हाँ, ये वाला जो चीज़ है वो ये आखिरी बार रहेगा। आखिरी बार मतलब अभी इसके बाद के जितने भी नंबर आएंगे वो आराम से हम लोग कंपेयर कर पाएंगे, क्वार्टरली भी, ईयरली भी। अभी ये वाला जो नंबर था इसमें ईयरली कंपैरिजन हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? जैसे मैंने आपको बताया ना, वहाँ पे सिर्फ एचडीएफसी बैंक के नंबर थे यहाँ पे, और अभी जो हम लोग नंबर पढ़ेंगे यहाँ पे एचडीएफसी बैंक प्लस एचडीएफसी लिमिटेड मर्जर वाले नंबर है। आप नंबर को ही देखो ना, कि पहले तो कंपनी का इनकम 70,000 करोड़ होता था, और एक साल पहले लगभग 48,000 करोड़। अरे भाई, मतलब 50,000 करोड़ से 70,000 करोड़। ठीक है, 20-20, 30-30 हज़ार करोड़, इतना बड़ा जंप मार सकते हैं क्या? कोई नहीं मार सकता। तो इतना बड़ा जंप कैसे आया? मर्जर के चलते। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला कि ये वाला पॉइंट आप कट करो मतलब पढ़ तो सकते हो, बट कोई सेंस की बात नहीं भाई, क्या कंपेयर करोगे। ठीक है, यहाँ के नंबर्स आपको ज़्यादा ही देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक पहला सेंस आप लोगों में होना चाहिए नंबर पढ़ने से पहले, और ये आखिरी बार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर्स को अगर देखना है तो ये दो ही देखेंगे, इसको तो नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई कंपैरिजन बनता नहीं। तो टोटल इनकम के साथ शुरुआत करते हैं। फिगर्स सारे करोड़ में ही है, तो आप देख सकते हैं 83,700 करोड़ का टोटल इनकम हुआ है एचडीएफसी बैंक में इस क्वार्टर में। 3 महीने पहले कितना हुआ था? 89,600 के रेंज में। सो 89,000 था, यहाँ पे 83,000 है। नो डाउट इसमें काफ़ी सारे एडजस्टमेंट रहते हैं, अदर एडजस्टमेंट रहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि इनके नंबर पढ़ना काफ़ी टफ होते हैं। इसके नंबर पढ़ना, देन टाटा मोटर के नंबर पढ़ना, इतने भयंकर एडजस्टमेंट होते हैं कि क्या ही बताओ आपको। बट फिर भी थोड़ा बहुत तो ओवरव्यू करना आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 89, 87 देखने को मिल रहा है। ये तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, देख सकते 57। सब कुछ आपको ईयरली तो बहुत ही धमाकेदार लगेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको ये भी बताएंगे ईयरली धमाका कर दिया करके, तो कोई धमाका नहीं है भाई, वो तो धमाका हर किसी में ही देखने को ही मिलेगा, क्योंकि वो मर्ज एंटिटी के नंबर थे ही नहीं। देन अगर हम लोग बात करेंगे कि कुल खर्चा कितना किया है इतना कमाई करने के लिए, 59,000 और 60,000 इनलाइन खर्चा है। ठीक है, तो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे तो लॉस की तो बात करनी नहीं चाहिए भाई, प्रॉफिटेबल ही बैंक है। तो कितना हुआ प्रॉफिट बिना किसी एडजस्टमेंट वाला? तो आप देख सकते हैं 23,800 के रेंज में, और ये कितना था? 29,274। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रॉफिट कुछ भी एडजस्टमेंट करने के बिना का जो प्रॉफिट है
वो हम लोग को क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा है, ईयरली कंपैरिजन करना नहीं है। देन अगर हम लोग बात करेंगे, आपको पता ही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है प्रोविजन में भी देखा गया तो अभी रूल्स यहाँ पे बदलते हुए देखने को मिल चुके हैं, काफ़ी फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम प्रोविजन था 13,500 करोड़, इस वक्त केवल 2,500 करोड़। एंड यहाँ से हम कह सकते हैं इतने कम प्रोविजन के चलते यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आपका शूट हो जाएगा, क्योंकि प्रोविजनिंग आपको प्रॉफिट से हटाकर बतानी पड़ती है। एंड इसीलिए आप प्रॉफिट थ्रू ऑर्डिनरी एक्टिविटी देख सकते हैं, बट बिफोर टैक्स 21,000 हो गया और ये 15,000 हो गया। ठीक है, चीज़ें हम लोग को बदलती हुई देखने को मिल चुकी है। अभी इसके बाद क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा एंड फाइनल जो प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगी, तो पॉइंट नंबर 14 जो यहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे आपको फाइनल प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये फाइनल प्रॉफिट कितना है, 16,174 करोड़, ये फाइनल प्रॉफिट। ठीक है, और 3 महीने पहले कितना था, 16,511 करोड़। ठीक है, तो आप देख सकते हो 16,000 के ही रेंज का प्रॉफिट है। हाँ, 511 था, वो कितना हो गया, 174 देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टरली स्लाइटली थोड़ी सी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। ईयरली तो आपको पता ही है भाई, अच्छा ही नजर आएगा, 11,000 का 16,000 देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट उसको कंपेयर मत कर लेना। ठीक है, देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता ही है यहाँ पे अर्निंग्स, ईपीएस भी अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ठीक है, तो ईपीएस कितना है, तो ईपीएस हम लोग को 21.28 का ईपीएस देखने को मिल रहा है, 21.74, और उसके पहले का भी अगर चलो पकड़ ही लेते हैं तो 21.40, तो एकदम 21 मतलब बोलते हैं ना वो बैंक का स्टॉक, ऐसा चार्ट ऐसा क्यों चल रहा है, फ्लैट फ्लैट फ्लैट। तो आप अर्निंग्स देख सकते हो, इनका पूरा खेल अर्निंग्स का ही होता है। ठीक है, सो आप देख सकते हो बिल्कुल फ्लैट है, फ्लैटिश ही परफॉर्मेंस हम लोग को लगातार कंटिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अभी आप अंदाजा लगा लो कि यहाँ से जंप करना कितना मुश्किल इनके लिए यहाँ पे हो चुका है, कितना बड़ा प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, कितना बड़ा बिजनेस करना पड़ेगा, और एक ऐसी बैंक जो कि ऑलरेडी इतना कुछ इंडिया में बिजनेस ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका है। तो इसलिए इन कंपनीज का ग्रो होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यूजुअली हो जाता है। देन अगर हम लोग बात करें भाई बैंक्स के नंबर पढ़ रहे हैं, तो आप सभी लोगों को पता है हम लोगों ने नेट प्रॉफिट देख लिया, प्रोविजनिंग देख लिया, और दूसरा पी कौन सा बच गया अभी, नहीं नेट प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे एनपीए, एन स्टैंड्स फॉर एनपीए। ठीक है, तो चलो एनपीए को अभी हम लोग देख लेते हैं। तो एनपीए की अगर हम लोग परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 1.33 का एनपीए है, जो कि 1.24 यहाँ पे हुआ करता था, और सालाना भी चलो देख ही लेते कितना 1.17 था। तो एनपीए की स्थिति हम लोग को थोड़ी सी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, देन अगर हम लोग नेट एनपीए को देखें 0.39, 0.33, 0.30, ग्रॉस की भी बात करें, नेट एनपीए की भी बात करें, तो वो भी हम लोग को थोड़ा बहुत बढ़ते हुए देखने को मिले। जितना एनपीए बढ़ेगा उतना आने वाले समय में प्रोविजनिंग बढ़ने के चांसेस रहेंगे एंड प्रॉफिटेबिलिटी को वो वापस रिड्यूस करवा देगा। सो अभी तक जितना भी नंबर मैंने पढ़ा ना, इतना कह सकते कि ठीक है भाई, ओके परफॉर्मेंस नज़र यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हम लोगों के सामने देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस आप देख सकते हो कि कमाई जो इनकी होती है कहाँ से होती है। तो रिटेल बैंकिंग इनका सबसे मेन हार्ट है। तो रिटेल बैंकिंग की अगर हम लोग बात करें तो कितना है, 68,000 करोड़, लास्ट टाइम था 65,000 करोड़। ठीक है, तो हम कह सकते हैं रिटेल बैंकिंग तो अच्छा कर रहा है। जिस दिन रिटेल बैंकिंग में अगर इन्होंने ठीक परफॉर्मेंस दिखाना शुरू नहीं किया तो बैंक और ज़्यादा हम लोग को खराब परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो ठीक है, ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें तो ओके ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस देखने को मिला। यूजुअली जो लार्ज कैप टाइप की कंपनियां होती है, बहुत ही हैवी वेट कंपनियां होती है, इनके नंबर्स हम लोग को ऐसे ही देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एचडीएफसी बैंक की चर्चा इसीलिए ज़्यादा होती है बिकॉज देखा गया तो कई समय से वो एक ही रेंज में फंसा हुआ है एंड यूजुअली इनका एवरेज एक्सपेक्टेशन तो होता है भाई लोगों का कि भाई 5-6 साल में डबल तो करके दे। ये कोई गारंटी तो नहीं होती है, बट एक एवरेज अनुमान होता है। बट वो अनुमान से भी काफ़ी खराब परफॉर्मेंस कई सालों से हम लोग को देखने को मिल रहा है। शायद से वो कमबैक कर पाते, बट जो मर्जर उन्होंने किया इसके चलते काफ़ी अभी इनको दिक्कत हो रही है। ये खुद मैनेजमेंट ने भी ये बात एक्सेप्ट कर ली थी। तो ठीक है दोस्तों, जो मेजर नंबर थे वो आपके सामने रख दिए, बट इस वक्त के नंबर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी था। कौन सा वाला, जैसे अभी मैंने कुछ ही टाइम पहले आप लोगों को 4-5 मिनट पहले एक बात बोली थी कि Q1 का जो अपडेट उन्होंने रखा था उसमें एक पॉइंट के चलते काफ़ी लोग परेशान हुए थे। ठीक है, वो कौन सा वाला पॉइंट था, कासा रेशो। यस, कासा रेशो स्टैंड्स फॉर, CA स्टैंड्स फॉर करंट अकाउंट, SA स्टैंड्स फॉर सेविंग अकाउंट। सो कासा रेशो ये बढ़ना हमेशा किसी भी बैंक के लिए अच्छी बात होती है। क्यों? क्योंकि कासा रेशियो की अगर बात करें, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में अगर आप पैसा रखते तो बैंक को कम ब्याज देना पड़ता है आपको। आप करंट अकाउंट में रखो पैसा, बैंक को तो कुछ ब्याज ही देना नहीं पड़ता है, और सेविंग अकाउंट में रखो काफ़ी कम, 2%, 2.5%, एकदम कम। ठीक है, बट वहीं पे टर्म डिपॉजिट में रखो, फिक्स डिपॉजिट में रखो, रिकरिंग डिपॉजिट में रखो, या 7%, 8%, डिपेंड करता है, बट बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो इसीलिए बैंक को क्या चाहिए हमेशा कि कम ब्याज के ऊपर पैसा मिले, और इसीलिए कासा रेशो बढ़ना इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, जो कि Q1 के अपडेट्स में उन्होंने बताया था कि उनका कासा रेशो का परफॉर्मेंस खराब देखने को मिल रहा है। सो इसका इंडिकेशन ये था कि कंपनी के इस वक्त के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें या फिर उसके मार्जिन की बात करें, ये इतने खास नहीं देखने को मिलेंगे, इनफैक्ट गिर भी सकते हैं, ये भी एक डर देखने को मिल रहा था। एंड इसीलिए इस पॉइंट को
इस वक्त के नंबर्स में पढ़ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बनती है, वरना नंबर्स कंप्लीट हो ही नहीं सकते पढ़ना। सो चलिए ये बात मैंने बोल ही दी है, तो उसी के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों। जो नेट इंटरेस्ट इनकम एंड उसका जो मार्जिन है उसके ऊपर अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पे आ चुके हैं। सो नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो कितना यहाँ पे बड़ा है, 2.6%। ठीक है, ज़्यादा इतना कुछ खास नहीं, 2.5% के आसपास। अभी मार्जिन के ऊपर आ जाते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इंप्रूव तो हुए हैं, बट कितना इंप्रूव हुए हैं। लास्ट टाइम जो नंबर हम लोग को देखने को मिले थे नेट इंटरेस्ट इनकम की, अगर हम लोग बात करें Q4 के हिसाब से देखेंगे भाई, 3.44 था और अभी कितना हो गया 3.47। बहुत ही छोटी सी जंप ही हम लोग को इनके मार्जिन में देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो यही सबसे बड़ी दिक्कत HDFC बैंक की हम लोग को बनते हुए देखने को मिले कि बैंक साइज में खुद ही इतना बड़ा यहाँ पे हो चुका है कि और कितना वो एक्सपांड यहाँ पे करेगा, उससे रिलेटेड ये दिक्कतें हम लोग को देखने को मिले। बट स्टिल हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो चलो यहाँ पे ओके परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया करके। सो अभी मंडे के दिन की अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल मार्केट को इनके नंबर कैसे लगे वो एक देखने वाली बात तो ज़रूर यहाँ पे बनती है। एंड HDFC बैंक जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि फाइनेंस सेक्टर का सबसे बड़ा इंजन हम लोग को देखने को मिल जाता है। अगर ये अच्छा अगर परफॉर्मेंस दिखाना स्टार्ट कर दे तो बाजार जो ऑलरेडी अच्छा कर रहा है उसमें और बूस्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है करके। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।